नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर देखो 4 पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी गोविंद द्वारा लिखी गई थी। जो शिल्पी गोविंद है इसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो दे रखा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 पुस्तकें दे रखी है उनका नाम दे रखा है, उद्धारधारिणी, कलानिधि, राजवल्लभ या द्वारक दीपिका। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो इनमें से जो दे रखा है वो ए, बी और डी, ये तीनों पुस्तकें हैं जो ए, बी और डी। ये तो लिखी किसने है? ये तो लिखी है गोविंद ने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक राजवल्लभ भी दे रखी है। अगर राजवल्लभ की बात करें तो ये किसने लिखी है? तो ये मंडन ने लिखी है। किसने लिखी है? मंडन ने लिखी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कुंभलगढ़। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ में बादल महल, तो बादल महल के अंदर जूनी कचहरी थी, उसमें हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? बादल महल आ जाएगा। अगर ये आपको पूछे कि जो तारीख थी वो तारीख या दिनांक कौन सी थी, तो दिनांक थी 9 मई 1540। आपको विक्रम संवत पूछ ले, विक्रम संवत में थी 1597। कितना जोड़ना पड़ता है? तो 57 वर्ष और जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको विक्रम संवत के लिए। अगर तिथि पूछे तो तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। निम्न में से कौन सी रियासत थी जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? अलवर, भरतपुर, टोंक और करौली। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? बात किसकी हो रही है? मत्स्य संघ की। अगर मत्स्य संघ की बात करें तो ये कब बनाया था? तो ये 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। इसमें जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी ए, बी, सी, डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। ये रियासतों का क्या कहता है? एकीकरण किया था। तो यहाँ पर देखो अलवर दे रखा है, भरतपुर दे रखा है, करौली दे रखा है। देखो टोंक है, तो टोंक इसमें से कोई सी टोंक रियासत नहीं थी, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? टोंक नहीं थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ की अगर राजधानी की बात करें, किसकी? राजधानी की। किसकी बात हो रही है? राजधानी की बात हो रही है मत्स्य संघ में, राजधानी की। तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल, यहाँ पर देखो खुशाल सिंह है, यहाँ पर नाम क्या आएगा? खुशाल सिंह आएगा। ये गलत नाम दिखा हुआ है यहाँ पर। देखो कुशाल सिंह थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था? क्रांतिकारियों ने
जो अंग्रेजी सेना थी उसके कौन से अफसर को हराया था, वो पूछा है यहाँ पर। बिथोड़ा का युद्ध, अगर बात करें किसकी बिथोड़ा के युद्ध की, तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, और बिथोड़ा कहाँ है, तो ये पाली में है। ठीक है, कहाँ है, पाली में है। और वो कैप्टन कौन था, अंग्रेजी सेना का कैप्टन था जिसको हराया था, तो वो था कैप्टन हिथकोट। कौन था, हिथकोट। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, हिथकोट हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर। खालसा, विरक्त, उत्तरादेय या खाकी, नाना, नागा आदि किस पंथ की शाखाएं हैं। देखो यहाँ पर पंथ की शाखाएं दे रखी है। एक तो दे रखी है खालसा, एक विरक्त दे रखी है, उत्तरादेय दे रखा है, खाकी दे रखा है और नागा दे रखा है। ये 5 शाखाएं दे रखी है। वो किस पंथ की शाखाएं हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं मीरा पंथ, सिख पंथ, रामदेव पंथ या दादू पंथ। तो आप सभी को पता है जो ये शाखाएं हैं वो किसकी है, तो ये दादू पंथ की शाखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ की बात करें तो इसका जो पीठ है, प्रधान पीठ, वो कहाँ है, नरेना। ये नरेना कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, नरेना कहाँ है, जयपुर में है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है। लोक देवता हड़बूजी है, उनका जो प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर जो कहाँ पर स्थित है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, मुकाम, कतरियासर, बेगंटी या फिर बापनी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर बेगंटी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हड़बूजी की, तो हड़बूजी की सवारी है। सवारी किसकी है हड़बूजी की, तो सियार की सवारी है। ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर पूछ ले कि उपासक कौन है, तो उपासक है कौन से, सांकला। सांकला राजपूत क्या है, उपासक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे। देखो यहाँ पर दे रखा है राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे, तो वो बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है खंडेला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। तो यहाँ पर कौन सा अपना राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे, खंडेला। और खंडेला की बात करें तो ये कहाँ पर है, सिक्कर में है। खंडेला कहाँ पर है, सिक्कर में है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। दुलेव पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित है। तो दुलेव स्थान है, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। दुलेव स्थान कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर, जैन मंदिर है, वो किस तीर्थकर को समर्पित है। महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ या फिर ऋषभदेव। तो यहाँ पर कौन सा अपना राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन तीर्थकर हैं ये कौन से नंबर के हैं, तो ये प्रथम नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, प्रथम नंबर के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर। क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर अगर बात करें तो सूची 1 में दे रखा है नवलखा। तो ये नवलखा कहाँ पर है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो देखो नवलखा अगर बात करें तो नवलखा कहाँ पर है, बूंदी में। नवलखा कहाँ है, बूंदी में है। तो 1 में तो क्या आ जाएगा, ए में तो आ जाएगा 3। ठीक है, तालाबशाही, अगर तालाबशाही की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तो धौलपुर में है। 2 बी में आ जाएगा क्या, 4। कोलायत, ये कोलायत तो आपको पता ही है, कोलायत बीकानेर में। तो ये आ जाएगा कहाँ पर, सी के अंदर 2। और गेप सागर आपको पता है डूंगरपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी के अंदर आ जाएगा 1। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। ऑप्शंस यहाँ पर दे नहीं रखे, एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो उस ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो वो आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, वो आपको राइट आंसर करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ऑप्शंस, जो एक साइड दे रखा है लेखक दे रखा है और एक साइड दे रखा है उनके ग्रंथ दे रखे हैं, तो ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है मंडन, और मंडन का अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, मंडन ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था राजवल्लभ। कौन सा लिखा था? राजवल्लभ लिखा था। तो ये तो क्या है? सही है। कर्णिदान, कर्णिदान का सूरज प्रकाश बिल्कुल सही है। पद्मनाभ का ये है कानड़देव प्रबंध, ये भी सही है। पर सूर्यमल मिश्र का, सूर्यमल मिश्र का यशोदय नहीं है, सूर्यमल मिश्र का यशोदय नहीं है। ये इनका जो है ये है, देखो यहाँ पर वंशोदय दे रखा है, तो वंशोदय किसका नहीं है? सूर्यमल मिश्र का नहीं है। सूर्यमल मिश्र का जो ग्रंथ है वो है वंश भास्कर। कौन सा है? वंश भास्कर है। सूर्यमल मिश्र का जो ग्रंथ है वो वंश भास्कर है। यहाँ पर वंशोदय दे रखा है, ये गलत है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बात करें तो इनका एक और ग्रंथ है, कौन सा है? तो वो है वीर सतसई। वीर सतसई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 11 नंबर। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी है वो किस साहित्यकार का उपनाम है? कन्हैयालाल सेठिया, दुरसा आडा, बापजी चतुर्थ सिंह, विजयदान देथा। तो कौन सा अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजयदान देथा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विजयदान देथा की एक प्रसिद्ध जो कविताएं हैं वो कौन सी है? बातारी फुलवारी, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। बातारी फुलवारी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 नंबर। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कमर, हाथ, कान, गला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर बात करें किसकी? खुंगाली आभूषण की, तो खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है, तो गले अपना ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। और कोई आभूषण है जो गले में पहने जाते हैं, तो एक है चंपाकली, और बात करें तो एक तुलसी, और बात करें तो हांसली, बैजंती, चंद्रहार, चंद्रमाला, तिमणिया, हार आदि क्या है? पहने जाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को, चैत्र कृष्ण पक्ष को, आश्विन शुक्ल पक्ष को, या भादो कृष्ण पक्ष को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव, तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो कथक जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो नृत्य कौन सा है? कथक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 15 नंबर। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? लोक नृत्य वालर है, ये राजस्थान के कौन से समुदाय से संबंधित है? ग्रास्य समुदाय, मीणा, डांगी या भील। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर वालर जो नृत्य है, लोक नृत्य, ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थान पूछे तो यह है सिरोही, ग्रासिया सिरोही में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की
जागीर प्रदान की थी। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, महाराणा प्रताप की बात हो रही है। और उनके जो सौतेले भाई थे, सौतेले भाई कौन थे, जिनको अकबर के द्वारा क्या किया था, जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन दे रखे हमारे पास, उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह या माधो सिंह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जगमाल सिंह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने जो जहाजपुर की जो जागीर दी थी वो दी थी जगमाल सिंह को। किसको दी थी, जगमाल सिंह को दी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 नंबर। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। देखो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है वो नदी बतानी है। घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या बनास नदी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। किसकी बात हो रही है, कालीबंगा सभ्यता की बात हो रही है। तो वो है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे है, तो वो नदी है घग्गर नदी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कौन सी नस्लें हैं जो राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं हैं। मगरा और खेरी, चौकला और सोनाड़ी, पुग्गल और नाली या मुर्रा और राठी। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है मुर्रा नस्ल है ये किसकी है, तो ये भैंस की नस्ल है। और राठी नस्ल है ये किसकी है, तो ये गाय की नस्ल है, ठीक है। तो ये कोई किसकी नस्लें नहीं है, भेड़ की नस्लें नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। जिलों के किस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, जिलों का युग्म पूछा है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी क्या पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन 1 नंबर में दे रखा है कोटा, बारा, झालावाड़। ऑप्शन 2 में दे रखा है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन 3 दे रखा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली। ऑप्शन 4 दे रखा है सिरोही, उदयपुर और पाली। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा युग्म है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो वो है भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20 नंबर। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य है इन चारों में से जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। संकरिया, लूबर, गीदड़, चरकुला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गीदड़ नृत्य। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गीदड़ नृत्य की तो ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ का फेमस है, तो ये है शेखावाटी क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। यहाँ पर देखो अपने पास 4 जिले दे रखे हैं और 4 हवेलियाँ दे रखी है और उनमें से बताना है कि कौन सा असंगत है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दे रखा है, देखो यहाँ पर उदयपुर दे रखा है। अगर मैं बात करूँ उदयपुर की, तो उदयपुर में क्या है, बागोर हवेलियाँ हैं, बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है। सिक्कर की बात करें, सिक्कर में बैजनाथ, रुइयाँ की हवेलियाँ, तो यहाँ पर ये भी सही है। चूरू में सुराणा की हवेली, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखो बीकानेर में दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो क्या ये बीकानेर में है क्या। दानचंद चोपड़ा की हवेली क्या बीकानेर में है क्या, बिल्कुल नहीं। ये दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है ये बीकानेर में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो ये है सुजानगढ़, चूरू में है। कहाँ पर है, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कहाँ है, चूरू में है, ठीक है। तो ये जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये कहाँ पर है, सुजानगढ़, चूरू में, बीकानेर में नहीं है। यहाँ पर असंगत पूछा था तो असंगत हमारा ए ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। संजय उद्यान मृग वन कहाँ स्थित है। संजय उद्यान मृग वन कहाँ पर स्थित है, जयपुर,
उदयपुर, कोटा और जोधपुर। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? संजय उद्यान मर्ग वन की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर ये है? शाहपुरा। कहाँ पर है? शाहपुरा में। अब ये कौन सा शाहपुरा? उदयपुर भीलवाड़ा वाला शाहपुरा या फिर जयपुर वाला शाहपुरा? तो ये है जयपुर वाला शाहपुरा। कौन सा है? जयपुर वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 23 नंबर। परवन, उजाड़, निवाज एवं आहू सहायक नदियां हैं। किस नदी की ये सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी? परवन, उजाड़, निवाज या आहू दे रखी है। ये 4 नदियाँ दे रखी है। ये नदियाँ हैं, किस नदी की सहायक नदियाँ हैं वो नदी बतानी है। गंभीरी की, काली सिल की, पार्वती की या काली सिंध की? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा काली सिंध नदी। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चीमाता है वो किस राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? देखो सबसे पहले अगर बात करें किसकी? दजिया की। तो दजिया क्या है? तो दजिया एक प्रकार की खेती है और वो कहाँ पर होती है? तो मैदानी क्षेत्र में होती है। ठीक है। यहाँ पर चीमाता दे रखा है, तो चीमाता भी क्या है? एक प्रकार का खेती का प्रकार है। ठीक है। और ये होता है पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में। और इससे जो जनजाति जुड़ी हुई है वो जनजाति कौन सी है? तो वो है भील जनजाति। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। ऑप्शन हमारा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। 14 मई 1925 के निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? निमुचना हत्याकांड की बात हो रही है। ये कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है। तो उस समय जो यहाँ के महाराजा थे वो कौन थे? तो महाराजा थे जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस जो निमुचना हत्याकांड था, निमुचना एक अलवर में एक स्थान है, वहाँ पर लोगों ने क्या की थी? एक सभा की थी। सभा की थी। उस सभा में एक जो पुलिस अधिकारी थे छज्जू सिंह। कौन थे? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह ने क्या की थी? फायरिंग की थी। ठीक है। इस फायरिंग के दौरान वहाँ पर जो किसान थे जिन्होंने वहाँ पर एक सभा रखी थी, उस सभा में 156 जो किसान थे उनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी या शहीद हो गए थे। वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इस हत्याकांड को इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जो ये निमुचना हत्याकांड है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है आपको कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा निमुचना हत्याकांड को कहा जाता है। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि निमुचना हत्याकांड कब हुआ था, कौन सी रियासत में हुआ था, और ये क्वेश्चन तो दे ही रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन के साथ अपने क्या हो गए? सही हो गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये किसका है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसका है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्या कहता है? कर्सर को लाइन के अंतिम अक्षर पर लाने के लिए कुंजी है। देखो कौन सी कुंजी दबाएं जिससे अक्षर क्या हो? जो लाइन है उसमें कर्सर उस लाइन के अंतिम अक्षर के पर चला जाए, तो उस पर चला जाए तो वो कौन सा हमें की दबाना होगा? वो कुंजी कौन सी दबानी होगी? वो कौन सी की दबानी होगी जिससे कर्सर लाइन के अंतिम अक्षर की ओर चला जाए? तो यहाँ पर हो जाएगा
देखो यहाँ पर दे रखा है, एक तो होम दे रखा है, एक एंड दे रखा है, एक कंट्रोल प्लस एंड दे रखा है और एक पेज डाउन दे रखा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी, यानी एंड दबाएंगे तो कहाँ चला जाएगा कर्सर, वो चला जाएगा लाइन के अंतिम अक्षर पर चला जाएगा। ठीक है, लाइन के अंतिम अक्षर पर क्या चला जाएगा, वो जो कर्सर है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो कौन सी की या कौन सी कुंजी दबाएं जो क्या करें, विंडो में स्थायी रूप से क्या कर दे, फाइल को डिलीट कर दे या हटा दे, तो वो की कौन सी दबानी पड़े। तो यहाँ पर दे रखा है डिलीट, बी ऑप्शन दे रखा है F2, सी ऑप्शन दे रखा है बैक स्पेस और डी ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट प्लस डी डिलीट, सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखो अगर डिलीट दबाते हैं ना तो वो कहाँ चला जाएगा, डिलीट तो होगा मतलब हट तो जाएगा, और पर वो चला जाएगा कहाँ, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। देखो डिलीट में तो क्या करता है, जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, इसका मतलब हम क्या करते हैं उसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, पर अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दें, शिफ्ट के साथ क्या करते हैं डिलीट दबा दें, तो वो क्या करते हैं रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। रिसाइकिल बिन में नहीं जाती, जबकि ये क्या होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, स्थायी रूप से या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, हट जाती है, स्थायी रूप से हट जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 28 नंबर, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर के द्वारा संदेश भेजना, इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना, कंप्यूटर क्रांति या उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स का जो मतलब है वो होगा इंटरनेट के माध्यम से क्या करना, क्रय विक्रय करना, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं, तो वो क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, और इसे क्या करते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, हम जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, इस पे जो क्रय विक्रय करते हैं ना, जिससे हम मंगाते हैं, कोई सामान मंगा लेते हैं, जैसे ब्लैंकेट पे मंगा लिया, इस पे फ्लिपकार्ट पे मंगा लिया, तो वो चीज़ें क्या है, ई कॉमर्स में आती है। वो इंटरनेट के माध्यम से ही हम उसको क्रय विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको उदाहरण पूछ ले तो आप लिख सकते हो उसमें, या फिर कभी दे दें कि ई कॉमर्स के उदाहरण है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, अमेज़ोन आ जाएगा, फ्लिपकार्ट आ जाएगा, ब्लैंकेट आ जाएगा, और जैसे मिंत्रा आ जाएगा। ठीक है ना, कई ऐसे जो साइट हैं अभी प्रेजेंट में जो क्या करती है, ई कॉमर्स में काम कर रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आ जाएगा HTTP। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले HTTP की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होता है, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो कौन सा है, माउस, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन या फिर स्कैनर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा है, आउटपुट है, कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे आज। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा अगर सेशन अच्छा लगा है सभी साथियों को तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में। चैनल पे जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सकें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।